ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जब सुमंतर राजा के अंतःपुर से बाहर निकल रहे थे तो द्वार पर मनुष्यों की बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हुई देखी। तो राजा के अंतःपुर से सहसा निकलकर सुमंतर ने द्वार पर एकत्रित हुए लोगों की ओर नजर डाली। उन्होंने देखा कि बहुसंख्यक पुरवासी वहां पर उपस्थित थे और अनेकानेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित रात बिताकर प्रातःकाल ही राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। मंत्री, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री राम के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पर इकट्ठे हुए थे। सूर्य उदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया तथा श्री राम के जन्म का करक लगन उपस्थित हुआ, उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री इकट्ठी करके उसे आंच कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश, भांति भांति से सजाया हुआ बद्रपीठ, चमकीले व्याघ्र चरम से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सारी वस्तुएं उन्होंने इकट्ठी कर ली थी। इनके सिवा जो अन्य नदियाँ, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं, जो पूर्व में बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियाँ हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाले जो सरोवर हैं, दक्षिण और उत्तर की तरफ बहने वाली जो गंडकी और सोनभद्र आदि नदियाँ हैं, जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सब से और समस्त समुद्रों से भी लाया हुआ जल वहाँ पर इकट्ठा करके रख दिया था। इसके अलावा दूध, दही, घी, शहद, पुष्प, फूल और सुंदर कन्याएं और दूध वाले वृक्षों के पत्तों से ढके हुए सोने चांदी के जल से भरे हुए कलश भी वहां पर विराजमान थे। बड़ी ही उत्तम शोभा पा रहे थे। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त सफेद, पीतवर्ण और रतन जटित उत्तम चंवर सुशोभित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित सफेद छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ बहुत शोभा पा रहे थे, जो परम और सुंदर प्रकाश फैला रहे थे। सब प्रकार के बाजे वहां पर मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले बंदी तथा अन्य मागध आदि भी वहां पर उपस्थित थे। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, ठीक उसी तरह श्री राम के अभिषेक में भी सामग्री एकत्रित करके राजा की आज्ञा के अनुसार वहां पर समय पर उपस्थित होकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन राजा को द्वार पर ना देखकर वो कहने लगे कि कौन है ऐसा जो महाराज के पास जाकर हमारे आने की सूचना दे। हम महाराज को यहाँ नहीं देख रहे हैं और सूर्योदय हो गया है। हमें तो बड़ी ही जल्दी हो रही है कि हम राजा दशरथ के दर्शन करें। तो इस तरह सारे लोग बातें कर रहे थे। तो सुमंतर ने उन सब लोगों से कहा कि मैं राजा दशरथ की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के तथा श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप सब चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग कुशल मंगल तो है ना? महाराज अत्यधिक थकावट के कारण नींद से नहीं जाग रहे हैं। मैं अभी जाकर उनसे कहता हूँ। यह कहकर सुमंतर फिर से अंतःपुर में प्रवेश कर गए और राजा के वंश की स्तुति की। फिर राजा के शयन गृह में उनके पास जाकर खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर जहाँ बीच में केवल चिक का अंतर रह गया था, वहाँ खड़े होकर प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। कहने लगे कि सूर्य
चंद्रमा, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। हे राजन, भगवती रात्रि विदा हो गई है। अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। आज हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं। अतः हे राजन, आप नींद को त्याग दीजिए। अब जो आपको प्रिय कार्य करना है उसे कीजिए। बाहर देखो, ब्राह्मण, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार आए हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें महाराज के दर्शन करने हैं, उन्हें जल्दी जगा दीजिए। तो सुमंत्र की इस प्रकार की स्तुति सुनकर राजा ने आंखें खोलकर कहा कि सुमंत्र, तुम श्री राम को जल्दी से बुला लाओ। मैंने जो तुमसे कहा था उसका पालन तुमने अभी तक नहीं किया है। ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ। हे सुमंत्र, मैं जाग गया हूँ। तुम मेरा कहना मानो और मेरे प्यारे पुत्र श्री राम को जल्द से यहाँ बुलाकर लाओ। तो इस प्रकार राजा दशरथ ने फिर से सुमंत्र को उपदेश दिया। तो राजा की वह आज्ञा सुनकर सुमंत्र ने सिर झुकाकर उनका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए और मन ही मन अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर पहुंच गए। वे बड़े ही खुश होकर चारों ओर दृष्टि डालने लगे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। सुमंत्र वहां मार्ग में सब लोगों के मुंह से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायिनी बातें सुनते जा रहे थे और सुन सुनकर उनके हृदय को बड़ा ही सुकून मिल रहा था। तो चलते चलते सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। वह भी इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका एक फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था और उनके बीच में एक छोटा सा द्वार खुलता था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी और उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था और बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति सफेद कांति से युक्त, दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था और सोने की बनी हुई पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह सारा भवन सजाया गया था। इसके साथ साथ चंदन और अगर की खुशबू उस सब की शोभा बढ़ा रही थी। तो ऐसा दृश्य देखकर सुमंत्र को बड़ा ही आनंद आ रहा था और बहुत ही खुश होकर सुमंत्र श्री राम के महल को निहार रहे थे। श्री राम के पास पहुंचकर सुमंत्र क्या कहते हैं? क्या सुमंत्र श्री राम को लेकर राजा के पास आएगा? यह अपनी सुनेंगे कल के सरक में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।